क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट मैच बेहद ही ज्यादा रोमांचक मोड़ कर पहुंच गया। टीम इंडिया की जीत अब यहां से पक्की दिख रही है। चौथे ही दिन, जी हां, चौथे दिन भारत की जीत होगी और ये जीत किसी और ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने ही तय कर दी है। और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स का होने वाला है, क्योंकि वो खबर यहां तक है कि वो टेम्परेरी कप्तान ऑली पोप से भड़क तक गए थे, भिड़ गए थे। अब यहां पर कैसे अपने जाल में फंस गया अंग्रेज, कैसे 200 से नीचे ढेर हो जाएंगे, सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल ओवल टेस्ट मैच में दिखाया है। पहले यशस्वी जायसवाल, आकाशदीप की अद्भुत बल्लेबाजी रही, तो उसके बाद लोअर ऑर्डर में ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का जो कैमियो आया उसने भारतीय टीम को 400 के करीब पहुंचा दिया और इंग्लैंड को बहुत बड़ा टारगेट दे दिया। अब ऐसे में अब चौथे दिन भी अंग्रेजों को 324 रन और बनाने हैं, यानी कि अभी लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन ये रन अब इतने आसान होने वाले नहीं है, क्योंकि चौथे दिन के लिए जो खबर आई है वो अंग्रेजों को बिल्कुल परेशान करने वाली और भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। चौथे दिन ओवल में कई बार रुक रुक कर बारिश हो सकती है या फिर ओवरकास्ट कंडीशन के बीच ओवल में बल्लेबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता। और ऊपर से आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज तीनों ही तेज गेंदबाज लय में दिख रहे हैं। खास तौर पर सिराज का तो कोई मुकाबला ही नहीं नजर आ रहा है और सिराज एक विकेट भी ले चुके हैं। तो ऐसे में अब चौथे दिन भारतीय टीम, भारतीय गेंदबाज अंग्रेजों को 200 से नीचे ढेर करने के लिए तैयारी कर रही है। अब बड़ी खबर यह है कि अंग्रेजों के पिच क्यूरेटर ने जो पिच बनाई थी अपने देश के गेंदबाजों के लिए, उनके देश के गेंदबाज तो कुछ खास कर नहीं पाए। भारतीय बल्लेबाजों ने उनके प्लान को चौतरफा डिरेल कर दिया। लेकिन यहीं पर अब यही पिच, अंग्रेजों का यही प्लान उन पर ही भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि चौथे दिन भारतीय तेज गेंदबाज अब इस पिच का भरपूर फायदा उठाएंगे। और ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन होती है, आसमान में बादल होते हैं, काले बादलों के बीच में इस मैदान में, इस पिच पर बॉल और ज्यादा स्विंग होने लगती है, सीम होने लगती है। तो ऐसे में भारत के लिए अब बहुत बड़ा मौका हो गया है सीरीज को बराबर करने के लिए। और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि अंग्रेज टीम 200 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल हो गया। और ऊपर से जो कुछ बची खुची कसर रहेगी वो जड्डू और सुंदर पूरी कर लेंगे, क्योंकि अगर पिच में कहीं भी स्पिनर्स को मदद मिलती है तो जडेजा और सुंदर के रूप में दो बड़े क्वालिटी स्पिनर भारतीय टीम के पास हैं। और ऐसे में इसीलिए अंग्रेज टीम के अंदर फूट तक पड़ी नजर आ रही है। तीसरे दिन जब भारतीय टीम की पारी खत्म हुई और टीम के प्लेयर वापस डगआउट मैदान से निकले, प्लेयर पवेलियन में पहुंचे, तो वहां पर बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के फुल टाइम कैप्टन है वो मौजूद थे। तो वो टेम्पररी कैप्टन ऑली पॉप से बात करते हुए दिखे और यही नहीं, ऑली पॉप से कुछ तीखी बहस भी होती हुई दिखी। अब हालांकि पॉप चुपचाप सुन रहे थे, बेन स्टोक्स बोल रहे थे। खबर तो यहाँ तक है कि बेन स्टोक्स ऑली पॉप की जो मैदान में रणनीति थी, खास तौर पर आकाशदीप के खिलाफ, खास तौर पर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ, उसे नाराज नजर आए। और उनका ये मानना था बेन स्टोक्स का कि 100 रन, जी हाँ 100 रन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ज्यादा दिए और इसीलिए अब ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया, साफ साफ दिखने लगा है। तो आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में अब बेन स्टोक्स की बातों में दम नजर आ रहा है? क्या वाकई में अब ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया? क्या भारतीय टीम इस मैच को चौथे दिन जीत कर अंग्रेजों का घमंड चूर चूर कर देगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर हमेशा से खुद को डोमिनेटिंग अंदाज में रखते रहे हैं, चाहे वो टीम इंडिया में खेलते वक्त हो या फिर वो आईपीएल में कप्तानी के वक्त हो या फिर आईपीएल में मेंटोरशिप के वक्त हो। हर बार गौतम गंभीर खुद को डोमिनेट करते रहे हैं, बाकी के खिलाड़ियों को वो अंडर प्ले करते रहे और यही हाल अब टीम इंडिया के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। हेड कोच जरूर गौतम गंभीर है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल है और असल नेता कप्तान ही होता है। हमेशा कप्तान ही आगे आकर बातें कहता है, कप्तान ही आगे आकर टीम का फैसला और टीम की बातें बताता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ गौतम गंभीर संभाल रहे हैं और ये बातें गिल को अच्छी नहीं लग रही हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है और वो इसलिए क्योंकि शुभमन गिल पर गौतम गंभीर पूरी तरह से हावी है। हालांकि ये और बात है कि शुभमन गिल पहली बार कप्तानी कर रहे हैं और पहले दूसरे टेस्ट मैच में वो बिल्कुल चुपचाप भी थे, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी है तो गौतम गंभीर का डोमिनेटिंग रूप उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हर फैसला जो कि मैदान
में भी लिया जा रहा है उसमें भी गौतम गंभीर की दखलंदाजी रहती है और इसीलिए शुभमन गिल इसे लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि शुभमन गिल कोई फैसला लेते हैं तो उस पर गौतम गंभीर आरी चला देते हैं या कहें कि गौतम गंभीर उस फैसले को ही बदल देते हैं और ये कई बार हुआ है। मीडिया में आई कुछ बातों का आपको एग्जाम्पल देते हैं। चौथे टेस्ट मैच से पहले मीडिया के सामने आए शुभमन गिल ने कहा कि हम करुण नायर को बैक करेंगे, उनकी बैटिंग को बैक करेंगे, लेकिन जब टीम चुनने की बारी आई तो करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि गिल ने साफ कहा था कि हम उनको बैक करेंगे, चौथा टेस्ट मैच खिलाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर ने गिल की बातों को कोई तवज्जो ना देते हुए साई सुदर्शन की वहां पर एंट्री कराई। फैसला गलत या ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात कप्तान और कोच की बातों की हो रही है, कप्तान और कोच के नजरिए की हो रही है। यही नहीं, पांचवें टेस्ट मैच से पहले भी शुभमन गिल की तरफ से बातें आई कि जसप्रीत बुमराह फिट हैं और वो खेलना चाहते हैं तो खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर बीच में आ गए। जी हाँ, खबरें यहाँ हैं कि अब गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह यहाँ पर पांचवें टेस्ट मैच में खेलें, क्योंकि वो एशिया कप के लिए बुमराह को फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि एशिया कप को जीतना गौतम गंभीर हर हाल में चाहते हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग में एक और बड़ा खिताब झोली में आ जाए, गंभीर ये चाहते हैं। इसीलिए पांचवें टेस्ट मैच में गिल की मर्जी के खिलाफ जाते हुए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब मीडिया में आए शुभमन गिल ने कुछ और कहा, लेकिन जब मैच में फैसलों की बात आई तो कुछ और ही फैसला ले लिया गया और ये सब कुछ हुआ पीठ के पीछे, यानी कि अंदर खाने। गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की बातों को कोई महत्व ही नहीं दिया, उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी, जैसे कि वो एक सामान्य खिलाड़ी हो या कहें कि सामान्य एक इंसान हो जो कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन फैसला गौतम गंभीर ही करेंगे। और इन्हीं बातों को लेकर खबरें हैं कि गंभीर और गिल के बीच में अनबन की बातें हैं, दोनों के बीच में बहुत सामान्य संबंध अब नहीं रहे हैं और इसीलिए कई बार मामले को संभालने के लिए बीच में बैटिंग कोच सितांशु कोटक आ रहे हैं। वही सितांशु कोटक जिन्होंने पिच क्यूरेटर के साथ जब गौतम गंभीर भिड़ गए थे तो वहां पर भी बीच बचाव का काम किया था। वही सितांशु कोटक यहाँ पर गंभीर और गिल के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में बातचीत को इधर से उधर पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। अब ये टीम इंडिया के अंदर अच्छे हालात नहीं है कि आप दोनों बीच में बातें नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में अनबन है और कोई तीसरा इंसान हेड कोच और कप्तान के बीच की कड़ी बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। ये बिल्कुल भी ठीक कंडीशन नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तो गिल की ये पहली सीरीज है, उन्हें आगे और भी कप्तानी करनी है, अभी वनडे सीरीज में कप्तानी करनी है, टेस्ट मैचों में आगे कप्तानी करनी है, इसलिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।